देखिए, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और वो हम सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो अगर सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा करने के लिए। जैसा कि बहुत सारे लोग टारगेट बना के चल रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये अच्छी सोच है और इस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा समय लगा दीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए, समय बीत जाने के बाद वापस नहीं आएगा, तो समय को बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि कहा गया है कि जो वक्त को बर्बाद करता है, वक्त उसको एक दिन बर्बाद कर देता है। तो वक्त को बर्बाद मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए उसका और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इस वक्त को लगाइए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 27 अप्रैल के करंट अफेयर पे। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत चुनिंदा हैं, सभी आपकी जो है आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और जैसा कि वीडियो के लास्ट में डेली जो है आपसे 5 क्वेश्चन डेली पूछे जाते हैं, तो आपको इनको जवाब भी देने हैं और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है ये कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को हम मनाते हैं 26 अप्रैल को हर साल। और देखिए, 2021 का जो आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, इसका थीम रखा गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा होती क्या है? देखिए, अगर आपने बल्ब का आविष्कार किया है तो ये आपकी बौद्धिक संपदा कही जाएगी, क्योंकि ये आपके दिमाग की उपज है, आपने इसका आविष्कार किया है। तो अगर किसी कंपनी को बल्ब बनाना है, ठीक है, तो पहले आपको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी इसको, क्योंकि आपकी ये बौद्धिक संपदा है, आपने इसका आविष्कार किया है। तो कंपनी आपसे परमिशन लेगी और आप उसको फिर अप्रूवल देंगे। और आपसे अगर 10 रुपये का बल्ब है, ठीक है, तो कंपनी आपको कम से कम 1 रुपये या फिर मतलब जो भी रेट चल रहा हो, ठीक है, तो कुछ आपको रॉयल्टी देगी और ज़िंदगी भर आपको ये रॉयल्टी मिलती रहेगी, कोई भी कंपनी अगर बल्ब बनाती है तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और यानी कि बौद्धिक संपदा। और देखिए, इस दिन की जो शुरुआत है ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सन 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारियों को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोजमर्रा के जीवन पर रचनाकारों के द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। मैंने आपको क्या बताया कि आपने बल्ब का आविष्कार किया, ठीक है, तो आप इसको फिर क्या करेंगे, पेटेंट करा लेंगे अपने नाम से कि भाई मैंने ही आविष्कार किया है, दूसरा कोई इस पर दावा नहीं कर पाएगा। और कुछ चीज़ें आपने अगर खोजी हैं तो कॉपीराइट हो जाती है, जैसे कि आपने वेबसाइट वगैरह पे कुछ कंटेंट वगैरह डाले हैं, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, ठीक है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं ताकि आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो आपके नाम से ही रहे, उसमें फ्रॉड ना हो पाए। और देखिए, जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसके सीईओ हैं डैरन टैंग। और आज का दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस को हम मनाते हैं 26 अप्रैल को हर साल। देखिए, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 26 अप्रैल 2016 को इस दिन को घोषित किया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस को घोषित किया था। ये दिन है क्या चीज़, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूक्रेन नामक का एक देश है, वहाँ पर 1986 में जो है एक परमाणु रिएक्टर था, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र। वहाँ पर विनाशकारी विस्फोट वगैरह हो गया था, तो काफ़ी तबाही मच गई थी आसपास में, ठीक है। तो उसी को याद करने के लिए 26 अप्रैल को जो है क्या मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस। और तीसरा कि इंटरनेशनल डेलीगेट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, डेलीगेट मतलब होता है प्रतिनिधि। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाता है 25 अप्रैल को हर साल। और ये दिवस जो है ये यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के जो डेलीगेट्स यानी कि प्रतिनिधि हैं, इनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने 2 अप्रैल 2019 को दुनिया भर में 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषणा की थी। और जब का संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस है, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है?
तो देखिए भारतीय पर्यटक और जो फिल्म स्टार्स होते हैं मैक्सिमम ये मालदीव में जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, क्योंकि सस्ता भी है और नज़दीक भी है। तो क्या हुआ कि मतलब अभी जो है कोविड-19 का जो दूसरा चरण है, मतलब दूसरी लहर है, बहुत तेज़ चल रही है और बहुत तेज़ी से लोगों की जो है मृत्यु हो रही है इससे। तो आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। घर से उतना ही निकलिए जितनी ज़रूरत हो, ठीक है? तो मैं प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि आप सभी सुरक्षित रहें अपने घर पे और स्वस्थ रहें, ठीक है? और देखिए मालदीव देश की बात करें तो मालदीव की कैपिटल माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया, कॉन्टिनेंट एशिया है, यानी कि मालदीव जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। मालदीव की जनसंख्या है 5.31 लाख, यानी कि मालदीव बहुत छोटा सा देश है, 5.5 लाख भी जो है इसकी जनसंख्या नहीं है। कहाँ पे स्थित है मालदीव? देखिए ये भारत का दक्षिणी सिरा है और दक्षिण सिरे में थोड़ा सा और जो है आप अरब सागर की तरफ घुसेंगे तो इधर आपको देखिए दिखेगा मालदीव, ठीक है? ये छोटे छोटे आइलैंड वाला देश है मालदीव, बहुत छोटा छोटा कई सारा टुकड़ा है मिला के मालदीव देश बना है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस जज का उनके कार्यकाल में ही निधन हो गया? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे जस्टिस मोहन एम सांतना गौदर, ठीक है? तो मोहन एम सांतना गौदर का भी हाल ही में निधन हो गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। देखिए जस्टिस सांतना गौदर को जो है 17 फरवरी 2017 को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इनका जो कार्यकाल था ये 5 मई 2023 तक था और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? देखिए ये पैदा हुए थे 5 मई 1958 को कर्नाटका राज्य में, ठीक है? तो इनका निधन हो गया है। और छठवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपर्याप्त पूंजी के कारण महाराष्ट्र स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है अपर्याप्त पूंजी के कारण महाराष्ट्र स्थित जो आपका भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है इसका जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब इसमें जितना भी पैसा होगा, ठीक है, तो 5-5 लाख रुपए करके इसके प्रत्येक शेयरधारक को बांट दिया जाएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है? और क्रम से 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, क्रम भी याद रखिएगा, इनका क्रम बहुत पूछा गया एग्जाम में। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अंग्रेजों के समय में 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई में। सातवां प्रश्न की पाकिस्तान के निम्न में से किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ दिया है? तो देखिए पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं बाबर आजम, इन्होंने विराट कोहली का जो सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड था किसमें? T20 क्रिकेट में, ठीक है, इसको तोड़ दिया है। देखिए बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में 2000 रन पूरे किए और इन्होंने सबसे कम पारियों में इसको पूरा किया है। कितने में किया है? देखिए बाबर आजम ने केवल 52 पारियों में जो है 2000 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 56 पारियों में 2000 रन बनाया था, ठीक है? तो सबसे कम पारियों में सबसे तेजी से 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है अब कब तक किसके नाम चला गया है? बाबर आजम के। किसमें? T20 क्रिकेट में, ये जरूर याद रखिएगा आप। और आठवां प्रश्न की केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण कठिनाई का सामना कर रहे करदाताओं को राहत देने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटान योजना यानी कि विश्वास से विवाद योजना के तहत जो है भुगतान करने की जो समय सीमा है ये कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए इसको बढ़ाया गया है 2 महीनों के लिए। 2 महीनों के लिए यानी कि किस तिथि का? देखिए इसको जो है 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। पूरी कहानी क्या है इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए पहली बार जो आपका विवाद से विश्वास योजना है तो इसकी समय सीमा को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया गया था। इसके बाद इसको 31 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 किया गया और अब इसको 30 जून 2021 तक जो है बढ़ाकर कर दिया गया है। देखिए अगर इसकी समय सीमा 31 मार्च 2020 से बढ़ाई गई थी यानी कि ये 2020 में शुरू हुई थी, तो विवाद से विश्वास योजना जो है इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2020 में की गई थी, जिसके अनुसार किसी भी टैक्स पेयर यानी कि करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा और यदि वे 31 मार्च 2020 तक भुगतान करते हैं और तो उन्हें जो है ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट मिलेगी, ठीक है? और बाद में क्या हुआ देखिए, पहली समय सीमा 31 मार्च 2020 थी, फिर बढ़ी कब? 30 जून 2020 तक, फिर इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई, उसके बाद 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया, अब ये 30 जून 2021 तक जो है बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप एक नियत समय सीमा के भीतर जो है अपना टैक्स जमा कर देते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन अगर आप इस सीमा को पार करेंगे तो आपको कुछ अतिरिक्त जो है दंड भी देना पड़ सकता है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत कितने पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार दिया गया?
तो देखिए जो आपका ये दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार है, ये 224 पंचायतों को दिया गया है। देखिए इस साल जो आपका राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 था, तो इसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार 224 पंचायतों को दिया गया है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 30 ग्राम पंचायतों और ग्रामों को दिया गया है। और पंचायत विकास योजना पुरस्कार 29 ग्राम पंचायतों और बाल सुलभ ग्रामों को दिया गया है। और 30 राज्यों को पंचायत पुरस्कार और 12 राज्यों को ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है। देखिए हाल ही में पीएम मोदी ने वर्चुअली राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान किया, यानी कि इन सभी पुरस्कारों को पीएम मोदी ने प्रदान किया वर्चुअल माध्यम से। पीएम मोदी ने बटन क्लिक करके पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की जो अनुदान राशि थी, ठीक है, इसको ट्रांसफर किया, ठीक है, यानी कि सबके अकाउंट में जो विनर्स थे उन सभी के अकाउंट में इसको सीधे ट्रांसफर किया गया इस इनाम राशि को। तो ये वर्चुअल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार था, ठीक है। इसीलिए 10वां प्रश्न है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित करके कितना कर दिया है। तो देखिए जो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च है, इसने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित करके 10.1% कर दिया है। देखिए पहले ये अनुमान जो है 10.4% का था, लेकिन अब ये 10.1% का हो गया है। देखिए ये जो डाउनवर्ड संशोधन है ये कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर और टीकाकरण की धीमी गति के कारण है, यानी कि कोरोना के धीमे टीकाकरण और इसकी जो दूसरी लहर है बहुत खतरनाक चल रही है, इसके कारण है। देखिए जो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च है ये फिच समूह यानी कि फिच रेटिंग्स का पूर्ण स्वामित्व वाला कंपनी है जिसने ये आंकड़ा जारी किया है। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार याद रखिएगा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है ये अब जो है 10.4% नहीं रहेगी, अब ये 10.1% रह सकती है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे भी। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए इसको तुरंत लाइक कर दें और इसके लिंक को कॉपी करके तुरंत शेयर भी कर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल पर किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया, बताइए। दूसरा प्रश्न कि भारत और किस देश के नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021-25 से 27 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया गया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस राज्य के चमोली जिले के नीति घाटी के सुमना में बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटने से 10 लोगों की मौत हो गई, बताइए। चौथा है कि हाल ही में किस देश की लापता पनडुब्बी KRI नागला 402 के डूबने की घोषणा की गई जिसमें सभी 53 नाविक मारे गए, बताइए। पांचवा कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाता है, उत्तर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तर में। देखिए का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये कब मनाता है, तो इसको हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। दूसरा था कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाता है, तो देखिए ये अप्रैल महीने के चौथे शनिवार को मनाता है। और तीसरा था शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है, तो ये भी 24 अप्रैल को ही मनाता है। चौथा था कि प्रयोगशालाओं में जानवरों के लिए विश्व दिवस कब मनाता है, तो देखिए इसको भी हम 24 अप्रैल को ही मनाते हैं। और पांचवा था कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 6000 रन बनाने वाला पहले बल्लेबाज बन गया है, तो देखिए ये बन गए हैं विराट कोहली। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पुराने वीडियोस को देखिए उसको रिवाइज करते रहिए। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।